जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं टारगेट विद सुनील, जहां हर दिन होता है उच्च स्तरीय प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट विशेष रूप से एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें अति संभावित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो परीक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता की इस खास यात्रा को। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में निबंध का नाम दिया है, सूची 2 में निबंधकार। आस्था और सौंदर्य के निबंधकार हैं रामविलास शर्मा। अपनी अपनी बीमारी के निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। कला का जोखिम के निबंधकार हैं निर्मल वर्मा। तमाल के झरोखे से के निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही आंसर है कोड बी। प्रश्न 32। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, लोभ और प्रीति, कविता क्या है? तो आप सभी बता सकते हैं प्रश्न 32 का सही आंसर क्या है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य शुक्ल के किस निबंध का अंश है? यह कथन शुक्ल के मानस की धर्मभूमि का अंश है। प्रश्न 33। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के वश में रहने वाला। आप सभी बताइए अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। प्रश्न 32। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ए 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतर्वशी, शेष यात्रा। बी अंतर्वशी, 55 खंभे लाल दीवारें, शेष यात्रा, रुकोगी नहीं राधिका। सी 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी। डी शेष यात्रा, 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतर्वशी। तो आपको बताना है उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही क्रम है विकल्प सी 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी। प्रश्न 35। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं, जैसे पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी,
मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूँ, आत्माराम, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन आदि। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। आप सभी बताइए, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है? चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है मौज करना। प्रश्न 37, आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा। आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी परीक्षाओं में आते हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। यशपाल की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन प्रवाह है। आपको बताना है यशपाल की आत्मकथा कौन सा है। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रेखाएं बोल उठी के रचनाकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मील का पत्थर के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। तो सही आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 41, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक, राम नारायण मिश्र। आप सभी बताइए यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक। प्रश्न 42, कुवलया नंद के रचयिता कौन हैं? आप सभी बताइए कुवलया नंद के रचयिता कौन हैं? भामह, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित। कुवलया नंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत धन यादि, इति धन यादि, इत धन आदि, इति धन आदि। आप सभी बताइए इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि।
निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। रस गंगाधर के ग्रंथकार हैं पंडित राज जगन्नाथ। साहित्य दर्पण के ग्रंथकार हैं विश्वनाथ। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। वक्रोक्ति जीवितम यह कुंतक की रचना है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपर्युक्त सभी। आप सभी बताइए। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? जहाँ शब्द में मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यदि शब्द में जहाँ मूल अर्थ या मुख्यार्थ होता है वहाँ पर अभिधा होता है। वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक या बौद्धिक? आप सभी बताइए। वेपथु कैसा अनुभाव है? वेपथु सात्विक अनुभाव है। प्रश्न संख्या 47। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? आप सभी बताइए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है हास्य रस। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। आपको बताना है कि भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? आप सभी फटाफट आंसर बताएं। प्रश्न 48 का सही आंसर क्या होगा? आप सभी के कमेंट का इंतजार है। प्रश्न 48 का राइट आंसर है भट्टनायक। वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कौन है? आचार्य आनंदवर्धन, कुंतक, दंडी, भामह। आपको बताना है वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कौन है? वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता हैं आचार्य कुंतक। आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक। दंडी की रचना है काव्यादर्श। आचार्य भामह की प्रसिद्ध रचना है काव्यालंकार। प्रश्न 50। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित साहित्याचार की स्थापना है। आनंदवर्धन, आचार्य भरत, भट्टनायक, पंडित राज जगन्नाथ। आप सभी बताइए। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित साहित्याचार की स्थापना है। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत की स्थापना आचार्य भरत ने किया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उनका संस्कृत सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति है।
निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? रोला, छप्पर, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? निम्नलिखित में से कौन छंद दोहा का विपरीत है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 52। अवधिशिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है दोहा, सोरठा, बारवै, गीतिका। आप सभी बताइए इस उद्धरण में कौन सा छंद है? तो राइट आंसर है बारवै छंद। बारवै छंद एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 53। अजय तरयोना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 53 में कौन सा अलंकार है? अजय तरयोना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में श्लेष अलंकार है। प्रश्न 54। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, प्रतिवस्तुमा, दृष्टांत, काव्यलिंग। आप सभी बताइए किसी युक्त से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, प्रतिवस्तुमा, दृष्टांत या काव्यलिंग। प्रश्न 54 का सही आंसर है काव्यलिंग। प्रश्न 55। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंक। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनन्वय, रूपक, उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक अलंकार। आप सभी बताइए जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंग। इस काव्य पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 56। अधिकांश साहित्यशिकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? कबीर, सूर, सरहपाद या विद्यापति। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद।
निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पंक्ति दिया गया है, सूची 2 में छंद का नाम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? इस काव्य पंक्ति में दोहा छंद है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ सवैया छंद है। जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? इस काव्य पंक्ति में चौपाई छंद है। अधर लगे हैं आनी करके, प्रयान प्राण चाहत चलन ये, संदेशो लय सुजान को। इस काव्य पंक्ति में कवित्व छंद है। तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 58। वाक्यम रसात्मकम काव्य किसका सूत्र है? आनंदवर्धन, मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ। आप सभी बताइए वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका सूत्र है? वाक्यम रसात्मक काव्यम यह सूत्र किसका है? यह सूत्र आचार्य विश्वनाथ का है। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। बी साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रस गंगाधर, रस मंजरी। सी है रस मंजरी, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, काव्यानुशासन। डी काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, रस मंजरी। आप सभी बताइए इन 4 विकल्पों में कौन सा अनुक्रम सही है? सही अनुक्रम वाला विकल्प कौन सा है? आप सभी फटाफट आंसर बताएं। इसका सही आंसर है विकल्प ए, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। प्रश्न संख्या 60। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है? अभिव्यक्तिवादी, अनुमतिवादी, उत्पत्तिवादी, इनमें से कोई नहीं। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? आप सभी फटाफट आंसर बताएं। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है अनुमतिवादी। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगले क्लास में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।